HVSI 2 अगर काम नहीं करता है तो संबंधित स्विच का 1 पर होना सुनिश्चित करेंगे, और अगर संबंधित स्विच 1 पर है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो इस केस में आपको पूरा ब्लॉक आइसोलेट करना पड़ेगा। मतलब HVSI 1, HVMT 1 या 2 जो भी और HVSL तीनों स्विचों को 0 पर रखकर ब्लॉक आइसोलेट करेंगे। क्योंकि आपने देखा कंट्रोल सर्किट में अगर MVSI काम नहीं कर रहा हो, MVMT काम नहीं कर रहा हो या MVSL काम नहीं कर रहा हो तो पूरा का पूरा ब्लॉक आइसोलेट करना पड़ता है। MVRH चालू नहीं होता है तो सबसे BLVMT आपने क्लोज किया और तीनों ब्लोअर नहीं चले तो सबसे पहले तो आपको एक नॉच लेना है। हमने ब्लोअर कंट्रोल सर्किट देखा था कि एक नॉच लेने पर भी ब्लोअर चालू हो जाता है। तो हो सकता है BLVMT का स्विच खराब हो तो आप एक नॉच लोगे तो ब्लोअर चालू हो जाएगा। अगर फिर भी चालू नहीं होता है तो सबसे पहले आपको MCP काम करता है उसको सुनिश्चित करना है। कैसे सुनिश्चित करेंगे MCP काम कर रहा है? आप में से कोई एक बताए। MR गेज में। MR गेज में तो थोड़ी 0 हो जाएगा यार, आपकी गाड़ी चल रही है तो MR में 8 kg प्रेशर 8 रहेगा। MCP काम कर रहा है कि नहीं? कॉन्टेक्टर क्लोज होंगे ना सर, 101 2 3 तो उसके कॉन्टेक्टर देखने जाओगे आप। RGCP अरे यार हवा में बात मत करो आप। RGCP 9.5 kg प्रेशर पर RGCP ने कॉन्टेक्टर को ओपन कर दिए तो आप क्या समझोगे? RGCP क्या करती है? 9.5 kg प्रेशर होता है तो कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर ओपन कर देती है। ओपन कर रखे हैं तो इसका मतलब कंप्रेसर नहीं चल रहा है, ये मान लेंगे क्या? जाके देखेंगे काम करता है कि नहीं सुनिश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिजिकली जाके देखेंगे। अरे भाई फिजिकली भी जब RGCP ने बंद कर रखा है तो जाके आपको चालू होंगे क्या कंप्रेसर? जब उसके कॉन्टेक्टर ओपन है C101, 102, 103 तो कंप्रेसर भी बंद होंगे। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे MCP काम कर रहा है कि नहीं? BLCPD दबा के चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, BLCPD को क्लोज करेंगे आप। BLCPD क्लोज करने से RGCP बाईपास हो जाता है तो BLCPD क्लोज करेंगे और चेक करेंगे कंप्रेसर चल रहे हैं कि नहीं। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। BLCP तो आपका क्लोज ही रहता है, RGCP ने बंद करके रखे तो आपके कंप्रेसर बंद मिलेंगे आपको। तो आपको सुनिश्चित करना है BLCPD को क्लोज करके। अगर MCP काम कर रहा है तो इसका मतलब Q100 बराबर है एनर्जाइज है। अगर MCP भी काम नहीं कर रहा है तो आपको Q100 और CCA चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई कंप्रेसर तो काम कर रहा है तो इसका मतलब Q100 बराबर है और Q100 बराबर है CCA बराबर है तो हम HVRH को चेक करेंगे, 1 पर होना चाहिए। C107 क्लोज नहीं है तो ट्रबल शूट करेंगे, आवश्यक हो तो वेज करेंगे। और अगर आपने C107 को वेज किया है तो HVRH को 0 या 3 पर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका डीजे क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर C107 क्लोज है फिर भी आपका MVRH चालू नहीं होता है तो HVRH को 0 पर रखकर MVRH को आइसोलेट करना है। और जब भी आप MVRH को आइसोलेट करेंगे तो 450 एम्पियर से आपको सेक्शन क्लियर करना है और Q118 को वेज करना पड़ेगा। यहाँ मालगाड़ी में सेक्शन क्लियर करना है और पैसेंजर में आपको 1 या 2 ब्लॉक सेक्शन के बाद सहायता मांगना, ऐसा लिखा है। तो बात तो वही होगी, मतलब सेक्शन क्लियर करना है। पैसेंजर है तो 1 या 2 ब्लॉक सेक्शन होता है WAP4 में, और WAG5 में आपको सेक्शन क्लियर करना है। अभी TLC बोलता है यार एक स्टेशन और तो आप आ सकते हो 450 एम्पियर, ठीक है, लेकिन सेक्शन क्लियर करना है WAG5 अगर MVRH काम नहीं कर रहा है तो। अब यहाँ नोट लिखा है टीवी पैनल पर यदि SC107 है तो माइक्रो प्रोसेसर लोको में जब आप HVRH को 0 पोजीशन पर रखते हैं तो SC107 को ऑपरेट करेंगे अगर है तो, क्योंकि ये सब में नहीं होता है, ताकि छठी नॉच पर डीजे ट्रिप ना हो। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में तो Q118 तो वर्जन 3 में ही आप Q118 को बाईपास कर सकते हैं, नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर में तो Q118 को बाईपास नहीं कर सकते। तो उसमें किसी लोगों में SC107 होता है, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा आपको।
MVMT 1 या 2 चालू नहीं होता है तो उसका स्विच देखना है, HVMT 1 या 2 एक पर होना चाहिए। फिर सबसे पहले हमको, आप जब ब्लोअर चलाते हैं तो सबसे पहले C107 क्लोज होता है, तो C107 का क्लोजिंग देखना है। यदि C107 क्लोज नहीं होता है तो ट्रबल शूट करें, आवश्यक हो तो वेज करें। उसके बाद हम देखेंगे C105 और C106, मतलब जो भी MVMT नहीं चल रहा है उसका कॉन्टेक्टर क्लोज होना चेक करेंगे। अगर क्लोज है फिर भी नहीं चल रहा है तो संबंधित ब्लॉक को आइसोलेट करना पड़ेगा आपको। अब आता है कोई ऑक्सिलरी डैमेज हो गई है अथवा जल गई है। तो कोई भी ऑक्सिलरी जल गई है, सबके लिए कॉमन ट्रबल शूटिंग है। यदि आग या धुआं दिखाई देता है तो तुरंत आपको गाड़ी खड़ा करना है, डीजे ओपन करना है, पेंटो लोअर करना है। उसके बाद आग बुझाना है फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। उसके बाद जो भी ऑक्सिलरी जल गई है उसके संबंधित स्विच को 0 पर रखकर उसको आइसोलेट करना है। और कोई भी ऑक्सिलरी आइसोलेट की है तो क्या होगा, उसमें सावधानी आ जाएगी। ठीक है। और लोको एनर्जाइज करने से पहले सुनिश्चित करें कि जो भी जली हुई ऑक्सिलरी आपने आइसोलेट की है, अगर उसका कोई कॉन्टेक्टर है तो वो ओपन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका MPH जल गया है तो क्या करेंगे, पहले तो कॉमन चीज, MPH जल गया है, MPH को आइसोलेट करने के लिए HPH को 0 पर रखेंगे, 450 MPH से सेक्शन क्लियर करेंगे। MVSL 1 या 2 जल गया है या MVMT 1 जल गया है तो संबंधित स्विच को 0 पर रखकर ब्लॉक आइसोलेट करेंगे। ठीक है। और परमिसिबल लोड, जब भी आप ब्लॉक आइसोलेट करते हैं तो परमिसिबल लोड का आधा, परमिसिबल यानी जितना अलाउड है, पैसेंजर में तो ऐसे ही कम होता है। और अगर छठी नॉच पर ट्रिपिंग आ रहा है तो Q118 को वेज करना पड़ेगा। MCP 1, 2, 3 में से कोई जल गया है तो HCP को ऐसी पोजीशन पर रखना है कि जला हुआ MCP आइसोलेट रहे और उसका कॉन्टेक्टर ओपन रहे। MVRH जल गया है तो HVRH को 0 पर रखना है, Q118 को वेज करना है और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करना है और C107 का ओपनिंग भी चेक करना है। तो अब इसमें आपके एग्जाम में एक सवाल पूछते हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि WAG5 लोको में MVMT1 में आग लग जाती है तो क्या करेंगे। आप में से कोई एक बताए। अगर मैं आपसे पूछूं WAG5 लोको में MVMT1 में आग लग जाती है, क्या कार्यवाही करेंगे, बोलिए। इमीडिएट डीजे ट्रिप करेंगे, पेंटो लोअर करेंगे, गाड़ी खड़ा करेंगे सबसे पहले। हाँ, फिर उसके बाद में संबंधित ये पावर सर्किट 1 को आइसोलेट कर देंगे, तीनों ये MVSI 1, MVSL 1 को। किसको? और सर्किट 1 पर रखें। RSI ब्लॉक नंबर 1 को पूरा आइसोलेट कर देंगे। RSI ब्लॉक को आइसोलेट कर देंगे, MVMT1 को आइसोलेट कर देंगे। हाँ, और क्या करेंगे? और HVSL को 0 कर देंगे। भाई उसका कॉन्टेक्टर का ओपनिंग नहीं देखेंगे जो जल गया था, आग भी नहीं बुझाया आपने, आग नहीं बुझाएंगे। तो आपको अगर सवाल पूछा जाता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं MVMT1, WAG5 लोको में MVMT1 में आग लग जाती, तो आपको जवाब क्या लिखना है, तुरंत गाड़ी खड़ा करेंगे, डीजे ओपन करेंगे, पेंटोग्राफ को लोअर करेंगे, फ्लैशर लाइट भी जला देंगे क्योंकि आग तो एक्सीडेंट है, और आग को बुझाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। तो ये तो कॉमन है, ये तो सब में करना पड़ेगा आपको। अब आग बुझाया आपको किसमें लगी थी, MVMT1 में, तो आप WAG5 में केवल हम MVMT1 को आइसोलेट नहीं करते हैं बल्कि पूरा संबंधित ब्लॉक आइसोलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, HVMT1, HVSL1 और HVSI1 तीनों स्विचों को 0 पर रखेंगे, और क्योंकि MVMT1 जला था उसका कॉन्टेक्टर C105 उसका ओपनिंग चेक करेंगे, और क्योंकि एक ब्लॉक आइसोलेट हो गया तो परमिसिबल सेक्शन क्लियर करके परमिसिबल लोड का आधा TLC को बताना है, लॉगबुक में लिखना है। क्लियर हुआ? राइट सर। हाँ, अब ये सवाल मैं बदल देता हूं, सुनिए सवाल बदल देता हूं। WAP4 लोको में MVMT2 में आग लग जाती, आप में से कोई भी एक आदमी बताएगा। WAP4 लोको में MVMT2 में आग लग जाती, क्या करेंगे?
कोई भी एक आदमी बताए जो समझ में आ रहा हो। मैं सर पहले जो पॉइंट है वो तो वही आएंगे, लेकिन गाड़ी डेस्टिनेशन तक चलाएंगे। हाँ, गाड़ी डेस्टिनेशन तक जाएगी, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा आपको कि तुरंत गाड़ी खड़ा करेंगे, शीशे ओपन करेंगे, पेंटो लोअर करेंगे, फ्लैशर लाइट जलाएंगे, आग बुझाएंगे, इतना तो कॉमन है। उसके बाद क्योंकि W4 है तो आपको पता है उसके सर्किट में हम केवल HVMT1 को 0 पर रखेंगे और C105 सॉरी HVMT2 जलाए तो HVMT2 को 0 पर रखेंगे। हमको मालूम है कि पैसेंजर लोको में लाइन कॉन्टेक्टर के कंट्रोल सर्किट में HVMT का इंटरलॉक नहीं है, तो HVMT2 को 0 पर रखेंगे, C106 का ओपनिंग चेक करेंगे और 450 डेस्टिनेशन तक तो चलाएंगे, लेकिन करंट का रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा क्योंकि ट्रैक्शन मोटर तो 6 की 6 रहेगी, लेकिन MVMT2 तो आइसोलेट कर दिया ना, तो वो तो काम नहीं कर रहा है ठंडा करने वाला ब्लोअर, 4, 5, 6 को ठंडा करने वाला, तो करंट रिस्ट्रिक्शन वहां आ जाएगा 450। तो इसमें हम 450 एम्पियर से डेस्टिनेशन तक गाड़ी चलाएंगे, केवल HVMT2 को 0 पर रखेंगे। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये चीज? सवाल था WAP4 में MVMT2 में आग लग जाती है, तो पैसेंजर लोको में क्या है कि जो लाइन कॉन्टेक्टर के कंट्रोल सर्किट है उसमें HVMT के इंटरलॉक नहीं है, मतलब अगर आप HVMT1 या 2 को 0 पर रखेंगे तो लाइन कॉन्टेक्टर तो आपके काम करते रहेंगे, तो उसमें ब्लॉक आइसोलेट नहीं करते हम, क्योंकि MVMT2 में आग लगी है उसको हमने आइसोलेट कर दिया, उसके कॉन्टेक्टर का ओपनिंग चेक कर लिया, तो मोटर तो 6 की 6 चल रही है, लेकिन 4, 5, 6 नंबर की मोटर को ठंडा करने वाला ब्लोअर तो आइसोलेट है, इसके लिए करंट का रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, लेकिन गाड़ी डेस्टिनेशन तक जाएगी 450 एम्पियर से। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, लेकिन एक चीज और सुन लीजिए, ब्लॉक आइसोलेट नहीं होगा। हाँ, ब्लॉक आइसोलेट नहीं करना पड़ेगा ना WAP4 में। आप WAP4 में या WM4 में जो लाइन कॉन्टेक्टर का कंट्रोल सर्किट है उसमें केवल HVSI1 और 2 के इंटरलॉक है, HVMT के नहीं है, जबकि WAG5 के लाइन कॉन्टेक्टर के सर्किट में आप देखेंगे तो HVSI और HVMT दोनों के इंटरलॉक है। अगर आप HVMT को 0 पर रखेंगे तो HVSI को भी रखना पड़ेगा, पूरा ब्लॉक आइसोलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पैसेंजर में नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज समझ लीजिए कि अगर माइक्रो प्रोसेसर लोको है, अगर लोको में माइक्रो प्रोसेसर लगा है तो माइक्रो प्रोसेसर लोको में फिर वही होता है कि अगर आपने HVMT1 को 0 पर रख दिया तो लाइन कॉन्टेक्टर 1, 2, 3 भी ओपन हो जाएंगे, और अगर आपने HVMT माइक्रो प्रोसेसर लोको फिर कोई भी हो, वो आपका WAG5 भी हो सकता है, WAP4 भी, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर में सही सर्किट है, HVMT1 या 2 को 0 पर रखा तो संबंधित लाइन कॉन्टेक्टर भी ओपन होंगे। इसका मतलब अगर माइक्रो प्रोसेसर लोको है तो फिर आपको फिर से ब्लॉक आइसोलेट करना पड़ेगा। क्लियर? बराबर। माइक्रो प्रोसेसर लोगों में सर डिस्प्ले पे कोई मैसेज आता है क्या? हाँ, आता है ना, माइक्रो प्रोसेसर लोको में तो जो भी कुछ भी होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो स्क्रीन होता है ना उसमें आपको जांच की तैयारी, साइन पिकअप करने का टाइम बचता है ना, वही तो फायदा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे आपका डीजे ट्रिप हुआ है ना, माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, आर्नो वाला मतलब नॉर्मल लोको है, डीजे ट्रिप हुआ, आप टारगेट देखेंगे, फिर आपने जांच की तैयारी की, फिर आपने साइन पिकअप किया, और आपको साइन पिकअप करते करते आपने साइन लास्ट में आपने पकड़ा कि पहली नोच पर डीजे ट्रिप होता है, तो उसके पहले वाले सारे प्रोसीजर आपको करने पड़ेंगे। लेकिन अच्छा, पहली नोच पर डीजे, सर आवाज बंद हो गई, आवाज चली गई, आवाज बंद हो गई, आवाज आई बराबर है, आवाज आई। हाँ, अगर देखिए पहली नोच का ट्रिपिंग किसके द्वारा आता है? पहली नोच का ट्रिपिंग आता है QVSI1 या 2 के द्वारा, मतलब अगर कोई MVSI1 या 2 काम नहीं कर रहा होगा या उसकी रिले खराब होगी तो पहली नोच पे ट्रिपिंग आएगा। तो आपको पूरे साइन पिकअप करते करते जब आप पहुंचेंगे फर्स्ट नोच का ट्रिपिंग है तब पता चलेगा। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर लोगों में क्या होता है, डीजे ट्रिप होता है और आपका स्क्रीन आपको बताता है कैसे मैसेज आते हैं, वहां पे लिखा हुआ आएगा डीजे ट्रिप वाया
QVSI1। मतलब वो सीधे आपको डायरेक्ट बता रहा है कि QVSI1 के कारण डीजे ट्रिप हुआ है। तो आपको ये समझना है या तो QVSI1 रिले खराब है या फिर MVSI1 ने काम करना बंद कर दिया। तो आप HVSI1 को 3 पर रखेंगे, डीजे क्लोज करेंगे और MVSI1 का काम चेक करेंगे। अगर MVSI1 काम नहीं कर रहा है तो ब्लॉक आइसोलेट करेंगे, और अगर MVSI1 काम कर रहा है तो HVSI1 को 3 पर रखकर रिले आइसोलेट करेंगे। मतलब आपका टाइम बच गया ना, आपको सीधे बता दिया डीजे ट्रिप आया QVSI1। जबकि माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता तो आपको पूरा साइन पिकअप करने का पूरा करना पड़ता, तब जाके पता चलता आपको कि पहली नोच पर डीजे ट्रिप होगा। क्लियर? सर ये लोगों में MBMT बन की जगह पे अगर MBSL जल गए तो ब्लॉक आइसोलेट होगा? हाँ बिल्कुल। WAP4 लोगों में हाँ जी, P4 लोगों की बात कर रहा हूँ सर, WAP4 लोगों की। क्या क्या बोल रहे हो? MBMT बन की जगह अगर MBSL या उसमें आग लग गया तो पूरा ब्लॉक ही आइसोलेट करना पड़ेगा या उसी को आइसोलेट करना पड़ेगा? नहीं, ब्लॉक है, क्योंकि P4 लोगों पैसेंजर पर चलते हैं, ब्लॉक आइसोलेट करेंगे हम। और ब्लॉक आइसोलेट करते हैं तो क्या होता है, करंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, लोड का रहता है। अब क्योंकि पैसेंजर गाड़ी में ऐसे ही लोड कम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। ब्लॉक आइसोलेट कर दिया तो करंट का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। फिर भाई खाली आपके 3 मोटर गई ना, बाकी जो चीज खराब थी वो आइसोलेट हो गई। लोड ऑलरेडी कम होता है पैसेंजर गाड़ी में, तो आप डेस्टिनेशन तक बिना कुछ किए जा सकते हैं उसको आइसोलेट करके। बराबर। देखिए CHBA काम नहीं करता है, ये कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है? आपका चार्जर काम नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको? LSCHB खुल जाएगा, LSCHB जल जाएगा भाई जब भी आपका डीजे ट्रिप होगा तब भी LSCHBA जल जाएगा। तो डीजे तो किसी और कारण से। यहाँ सवाल है कि केवल चार्जर अगर काम नहीं करेगा तो आपका LSCHBA चलेगा लेकिन डीजे ट्रिप नहीं। मीटर चेक करेंगे सर। हाँ, तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा डीजे ट्रिप नहीं हुआ है? उसका मीटर चेक करेंगे सर। सर चलती गाड़ी में HBA ऑफ करके ऑन कर देखेंगे। गड़बड़ होती तो डीजे ट्रिप हो जाता। इसका मतलब कि चार्जर खराब है, आपका डीजे ट्रिप नहीं हो रहा है लेकिन LSCHBA प्रकाशित हो गया। तो इसका मतलब ये लिखा है ना स्क्रीन पे देखिए, ये काम नहीं करता है। सर आवाज ब्रेक हो रही है सर। LSCHBA प्रकाशित है। आवाज ब्रेक हो रही है सर। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, तो ध्यान रखना चाहिए ना म्यूट करने का। चलिए आवाज आ रही है मेरी? तब पीछे हमिंग की आवाज आ रही है। अगर आपका, मेरा कहने का मतलब क्या था कि बैटरी चार्जर अगर काम करना बंद कर देगा तो LSCHBA लैंप प्रकाशित होगा लेकिन डीजे ट्रिप नहीं होगा। नहीं हुआ लेकिन LSCHBA प्रकाशित हो गया है, इसका मतलब QE61 के कारण हुआ है। और QE61 किसकी रिले है? बैटरी चार्जर की। तो अगर ऐसा हो, पहले तो आपको देखना है SCHBA की पोजीशन 1 पर होना चाहिए, उसका एमीटर चेक करना है चार्जर का, वहां पे ही होता है। अगर एमीटर की सुई डिस्चार्जिंग करंट बताती है तो SCHBA को 0 पर रखकर केवल बैटरी वोल्टेज से भी हम गाड़ी चला सकते हैं। और बैटरी वोल्टेज से गाड़ी आपका 5 से लगभग 5-6 घंटे गाड़ी चला सकते हैं बैटरी वोल्टेज को मॉनिटर करते हुए। आपका ऐसा नहीं है कि चार्जर बंद हो गया तो आपका लोगो फेल हो जाएगा, फेल नहीं होगा। बैटरी वोल्टेज को देखते हुए 4 से 5 घंटे तक आप गाड़ी को चला सकते हैं, तो कम से कम सेक्शन तो क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, यदि एमीटर की सुई चार्जिंग करंट बताती है तो LS यानी चार्जिंग हो रहा है, फिर आपका फिर लैंप खराब है तो LSCHBA की परवाह ना करें। अब आपका जो फ्यूज का यहाँ पे लिखा है लोको एनर्जाइज हालत में HBA को 0 पर रखें। यदि VCB ट्रिप होता है तो चार्जर काम नहीं करता है, क्योंकि जब आपका डीजे क्लोज रहता है उस समय कंट्रोल सर्किट को सप्लाई चार्जर के द्वारा मिलता है। तो लोको एनर्जाइज है और आप बैटरी के स्विच को 0 पर रखेंगे तो भी डीजे ट्रिप नहीं होगा। इसका मतलब कि चार्जर काम कर रहा है।
आपका लोको एनर्जाइज है, डीजे क्लोज है, और आपने टीवी पैनल पर जाकर बैटरी के स्विच को 0 पर रख दिया तो भी कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि चार्जर से पूरा कंट्रोल सर्किट को सप्लाई मिलता रहता है। लेकिन अगर डीजे ट्रिप हो गया ऐसे में, तो उसके बाद फिर आपका लोको चालू नहीं होगा, क्योंकि बैटरी का तो आपने 0 पर रख दिया। जैसे ही डीजे ट्रिप हुआ, चार्जर भी बंद हो गया, तो फिर आपका पेंटो भी लोअर हो जाएगा, सारा आपका ठप हो जाएगा काम, और दोबारा लोको एनर्जाइज नहीं होगा। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए चार्जर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो लिखा है कि लोको एनर्जाइज है और एचबीए को हमने 0 पर रख दिया, तो डीजे ट्रिप हो गया, इसका मतलब चार्जर काम नहीं कर रहा है, और डीजे ट्रिप नहीं हुआ, इसका मतलब चार्जर काम कर रहा है। ये लिखा है आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी को आइसोलेट करने के लिए वीसीबी को ओपन करें, और स्वतंत्र ऑक्सिलरी को आइसोलेट करना है तो संबंधित बीएल स्विच को ओपन करना है, साथ में आपको एमपीजे को भी 0 पर रखना पड़ेगा।